ये महाराष्ट्र की चिंता है क्योंकि मैं यहां पर रहता हूं। यीशु की कलीसिया, अभी बीच में मैं न्यूज में देख रहा था कि कोई पिक्चर है टॉलीवुड माफ करना, टॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने मिलके बनाई है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें कोई एक्टर है प्रभा बोलकर, उन्होंने कुछ अंश या कुछ दृश्य ऐसा बनाया, न्यूज वाले कहते हैं कि जो हिंदू समाज है, कुछ ग्रुप्स हैं हिंदू समाज के, उनको चोट पहुंची, उनको लगा ये जो डायरेक्टर है ये हमारे किताब के बाहर है, उनकी जो किताबें हैं उसके बाहर है, इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, उनके जो भी वो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उसके मुताबिक ये पिक्चर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। विरोध किया, न्यूज में चल रहा है ये चीज। मुझे तकलीफ होती है तब जब मैं देखता हूं कि कलीसिया के अंदर सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिजिकल वर्चुअल में आप लोग पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बाइबल से मैच नहीं करती। तो तब जाकर मैं मजबूर हुआ ये सख्त शब्द बोलने में। आजकल कलीसियाओं में तमाशे बहुत हो रहे हैं, कुछ तमाशे हालांकि बहुत हैं। वर्शिप कॉन्सर्ट, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है ये चीज को, जो खुद 20 साल वर्शिप करता हुआ, कुछ 10 से 12 एल्बम्स बनाकर, तभी बिकती थी सीडियां या ऑडियो कैसेट, आजकल तो सब खत्म हो गया, वो बात अलग है। मुझसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या चलता है। और मैं उन सभी वर्शिपरों को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहीं के भी किसी भी स्टेट के, भारत के, मैं जानता हूं तकरीबन 90%। मैं उनको 20 साल हो गए, अभी मैं देख रहा हूं कि वही ट्रैक, वही एक्टिविटीज, वही गाना, वही गिटार, वही कीबोर्ड। अगर एक को भी पूछा, भाई आपको 20 साल हो गए, आपने कितनी आत्माएं बचाई, कितने डिसाइपल्स किए, कितने चर्च प्लांटिंग किए जिसके कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि यीशु कहता है कि मेरा जुआ, टेक माय योक, अपने कंधे पे उठाओ। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, वर्शिपर्स तुमको गुस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने विश्वासियों को गाना गाने नहीं बुलाया है, यीशु ने विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने बुलाया है। वर्शिप एक पार्ट है मिनिस्ट्री का, म्यूजिक एक पार्ट है मिनिस्ट्री का, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है, जो कुछ 20 साल से मैं देख रहा हूं, कि उसको टोटल होल एंड सोल वही बना दिया है। दूसरा ताज्जुब की बात बताता हूं, कन्वेंशन, मेगा क्रूसेड्स। मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या चलता है, जिसके चलते मैंने लिखा कि बेचारे भोले भाले मसीहों को उल्लू बनाते रहते हैं। मैं बताता हूं कैसे। एक ही शहर में कुछ 3-4 ग्रुप्स, एसोसिएशन, पास्टर्स एसोसिएशंस वाले मिलकर कहते हैं कि आज हम इसको बुलाएंगे। फिर अपोजिट शहर का एसोसिएशन, पास्टर एसोसिएशन कहता है हो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको बुलाएंगे। मतलब एक को टक्कर दे रहे। कैन यू बिलीव दिस? एक कहता है मैं सुरेश बाबू को बुलाऊंगा, दूसरा कहता है मैं रमेश बाबू को बुलाऊंगा, पता नहीं कौन कौन से बाबू। सोच के देखिए। और जो बीच में पब्लिक होती है उनके चर्च की, उनको ऐसा नोच के खाते हैं, या उनको बिचारों को ऐसा कहते हैं, और वो भी प्रभु के नाम पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो भी प्रभु के नाम पे कहते हैं कि परमेश्वर की पुलपिट पे खड़े होकर, वेदी पे खड़े होकर, तो तुम कहते हो कि परमेश्वर का काम हो रहा है, उसके लिए पैसे लाओ। निर्गमन की किताब का उदाहरण, मलाकी की किताब का उदाहरण, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके तुम बेचारे भोले भाले पब्लिक को उल्लू बनाते हो। और वो बेचारी महिलाएं कभी मंगलसूत्र, कभी अंगूठी अपना बेचकर, फिर पति से झगड़ा होता है, पति से पिटती हैं। चर्च के अंदर उनके पास में राशन के लिए पैसा नहीं होता है। आपका ऐसा परमेश्वर के नाम का डर देखकर या सुनकर वो अपने घर का राशन नहीं लेती हैं, लेकिन आपका जो ऑफरिंग बॉक्स होता है उसमें डाल देती हैं, और फिर पूरा महीना वो कैसे गुजारती है उनको पूछा जाए। स्कूल के बच्चों का फीस, कभी कभी आपकी बातें जो आते हैं ना बाहर से प्रीचर्स, वो ऐसे मोटिवेट करते। मैं जब जाता था तो मुझसे कितनी बार कहा जाता था कि आखिरी दिन है पास्टर जी, मुझसे कहते थे ऑर्गेनाइजर्स, आखिरी दिन है पास्टर जी, अभी तक पंडाल का पैसा नहीं मिला है, अभी तक साउंड सिस्टम का पैसा नहीं कलेक्ट हुआ है, अभी तक कुर्सी का पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है, आप एक ऐसा प्रचार कर दो। और तभी अकल नहीं खुली थी और हम करते थे, और हम ये नहीं सोचते थे कि बेचारे पैसे लाएंगे कहां से। लेकिन अब ये तमाशा पता चला है, जिसके चलते मैं मजबूर हुआ हूं ये बात रखने के लिए। आप ही लोग बताइए, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, पास्टर्स, आप लोग सुन रहे होंगे, आप ही लोग बताइए, करते हो कि नहीं करते हो? और
मैं रखूंगा कि ये लोगों की कैटेगरी क्या है, मैं भी वो भी रखूंगा। मीटिंग रखते हैं एक शहर में 2-3 मीटिंग, अगले साल इसको बुलाएंगे, उसके बाद उसको बुलाएंगे, पिछले साल इसको बुलाया था, अभी छोटी थी तो बड़े करेंगे। आपका पूरा पैसा ऐसे जगह पे डाल रहे हैं जहां किसी प्रकार का कोई फ्रूट नहीं है। मैं आपको बताता हूं भीड़ आती कहां से। फोटो डालते हो ना आप लोग वर्शिप कॉन्सर्ट की और कन्वेंशन की, मेगा क्रूसेड की, लाख लोग आ गए, 25,000 लोग आ गए, 1,000 लोग और हॉल तो पूरा पैक हो गया, और खुद को तुम अपोस्टल कहते हो, प्रॉफिट कहते हो, खुद को तुम बड़ा बड़ा मैन ऑफ गॉड कहते हो। पब्लिक कौन सी है? वही पब्लिक जो पिछली मीटिंग में गई थी, किसी और की। कौन सी पब्लिक है? आपस में चर्च को हैंडबिल बटती कहां है? चर्चों में ये नहीं होता था। पहला क्या होता था? ऐसे जगहों पे जाते थे प्रीचर्स। बड़ा शौक है ना तुमको प्रचार करने का, तो निकल जाओ ना। चेन्नई के आगे अंडोबार निकोबार है, जहां पर 53 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, महाद्वीप, वहां पे चले जाओ। आपको प्रचार का बड़ा शौक है, जितने गाना गाते हैं मैं उनको भी कहता हूं, अपना गिटार लो, बड़ा शौक है ना वर्शिप करने का। मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, सागर से ऊंचा, आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा। अरे बाप रे, इतना प्यार! तो फिर निकल पड़ो ना सड़कों पे। वो नहीं करोगे। तुम किसको सुनाते हो गाना? जो पहले वर्शिप कॉन्सर्ट में जा चुक कर आपकी मीटिंग में आया। क्यों? उसको वहां हैंडबिल मिला था, बोला ओ अच्छा। दूसरी चीज, जो पब्लिक है मतलब मसीह लोग, उनको उल्लू बनने का इतना आदत लग गया है कि बोला अरे वाह पास्टर जी ये साल किसको बुला रहे। पास्टर खुश, कहता है कि ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस बारी उसको बुला रहे हैं, 3 दिन का कन्वेंशन है, 2-3 लाख या 10 लाख का खर्चा होगा, चलो कलेक्शन निकालो। यही तो चल रहा है। तो इसको कहते हैं कि जो मछली पहले से फ्राई है, आप उसको फिर फ्राई कर रहे हैं। बताइए, इसको कहते हैं तमाशा। तकलीफ हो रही होगी कुछ लोगों को, मैं जानता हूं, लेकिन डॉक्टर भी आपका इलाज तभी कर सकता है जब उसको पूरी तरह से आपके घाव को पस निकालने के लिए दबाने की इजाजत दी जाए। यही तो लिखा है यशायाह 1:7, 4, 5, 6, 7 में, कि तुम्हारे घाव ऐसे हो गए हैं, तुम उसको दबाने की इजाजत नहीं दे रहे हो। मेरा प्रचार आज वही काम कर रहा है। ये सब कौन है? ये सब तमाशा करने वाले कौन है? इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी? नंबर 1 अंधा अगुआ की कैटेगरी, अधूरे ज्ञान का अगुआ का कैटेगरी, और ये चुपके से घुस आया हुआ अगुआ। ये टोटल 3 कैटेगरी में आते हैं ये लोग। अब बताइए, खुद अंधा है वो पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी उसका नाम होगा, बिशप, रेवरेंड, जो भी है, वो खुद अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? अधूरे ज्ञान के सेवक, मैं कितने लोगों को जानता हूं अपने ही शहर से और अपने ही स्टेट से, देखा देखी करते हैं। देखा देखी, बोला ये ऑर्गेनाइजर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये प्रीचर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये पास्टर बन गया है, मैं भी बनूंगा। ये वर्शिपर बन गया है, तो मैं भी बनूंगा। अरे भाई देखा देखी क्यों? जब ये हो रहा है तो मैंने इस 3 कैटेगरी में आप लोगों की गिनती डाली। अंधा अगुआ, अधूरे ज्ञान का अगुआ, और चुपके से घुस आया हुआ अगुआ। आपको पता होगा, इसकी वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली है। एक पास्टर को कलीसिया में वही करना होगा जो बाइबल कहती है। बाइबल के बाहर चर्च में जो 7 तरह की कलीसिया भी मैं रखूंगा, जो रख चुका हूं, लेकिन डिटेल में आऊंगा। अगर ऐसा किसी भी चर्च का पास्टर बाइबल के अनुसार नहीं सिखा रहा है, उसकी चर्च में जाना बंद करिए, नहीं तो वैसे ही नरक जाओगे, आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक पास्टर को कलीसिया में वही करना होगा जो बाइबल कहती है। कलीसिया पास्टर की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चलानी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा से। यू अंडरस्टैंड? क्यों? अधन की वाटिका परमेश्वर ने अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से बनाई थी। किसी आदम को नहीं पूछा था कि बंदर को कैसे बनाओ, हाथी को कैसे बनाओ, 4 नदी को कैसे निकालूं कि नहीं निकालूं, ये नहीं पूछा था। परमेश्वर ने कहा कि वाटिका मेरी है, मर्जी मेरी होगी। नूह से कहा था जहाज बनाना, उसने नहीं आइडिया दिया, प्रभु ये जहाज होता क्या है, अच्छा इसको कहां बनाओ, नदी के किनारे या पानी के अंदर? ये नहीं पूछा उसने। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उसने बनाया। कौन सी लकड़ी का होगा, ये परमेश्वर ने कहा। उसका आकार कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसमें खिड़की कितनी होगी, दरवाजे कितने होंगे, ये सब परमेश्वर ने बनाया था। और उसको परमेश्वर की मर्जी पे ही बनाना था। टैबरनैकल ऑफ मोसेस, इसको भी परमेश्वर ने कहा ऐसा ही बनाना, चांदी का, सोने का, और साथ में ब्रास, पीतल, लोहा नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं चाहिए, लकड़ी शामिल करना।
वो भी बबूल का। ये सब किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से बना था। एक व्यक्ति था जो दाऊद के बाद में राजा बना, सोलोमन टेंपल। इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? फर्स्ट किंग चैप्टर 5 वर्स 5, पहला राजा 5 का 5। उसने कहा मैंने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने का ठाना है। कैसे बनाऊंगा? अर्थात उस बात के अनुसार, उस बात के अनुसार यहोवा ने मेरे पिता से जो कही थी मैं बनाऊंगा। मतलब टेंपल कैसा होगा, भवन कैसा होगा, भवन कैसा होगा, ये मैं तय नहीं करूंगा, सुलेमान कहता है, ये परमेश्वर तय करेगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आज आपका चर्च की, आपका जो चर्च है वो कैसे चल रहा है और किसकी मर्जी से चल रहा है? तो जिसके चलते ये सात